सब प्रेम से बोलो। देवी भागवत पुराण की जय। जनमेजय बोले, संपूर्ण शास्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ तथा समस्त धर्मों को जानने वाले हे भगवान, सभी द्विजातियों के लिए शक्ति की उपासना नित्य होने के कारण तीनों संध्या कालों में तथा अन्य समय भी करणीय है, ऐसा श्रुति का कथन है। तो फिर हे विभो, उन भगवती को छोड़कर द्विजगण अन्य देवताओं की उपासना क्यों करते हैं? कुछ विष्णु के उपासक, कुछ गणपति के उपासक, कुछ कापालिक, कुछ चीन मार्गी, कुछ वल्कलधारी, कुछ दिगंबर, कुछ बौद्ध, कुछ चारवाक आदि दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार लोक में बहुत से ऐसे लोग भी दिखाई देते हैं जो वेदों के प्रति श्रद्धा भाव से रहते हैं। हे ब्राह्मण, इसमें क्या कारण है, ये मुझे बताने की आप कृपा कीजिए। कुछ बुद्धिमान पंडित और अनेक प्रकार के तर्क करने में दक्ष विद्वान लोग भी हैं जो वेदों के प्रति श्रद्धा विहीन है। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अपने कल्याण का परित्याग नहीं करना चाहता, तो फिर वे ऐसा क्यों करते हैं? हे वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ, इसमें क्या कारण है, मुझे बताइए। आपने पहले मणिदीप की महिमा का वर्णन किया। भगवती का वे परम उत्तम स्थान भी कैसा है? हे अनंत, आप मुझ श्रद्धावान भक्त को इसे भी बताइए, क्योंकि प्रसन्न गुरुजन गुप्त बात भी बता देते हैं। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, महाराज जनमेजय की ये बात सुनकर भगवान वेद व्यास ने उन्हें क्रम से वे सब कुछ बतला दिया, जिसे सुनकर द्विजातियों के मन में वेदों के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है। व्यास जी बोले, हे राजन, इस समय आपने पूछा है वे अति उत्तम तथा काल के अनुरूप ही है। आप बुद्धिमान तथा वेदों में श्रद्धा रखने वाले प्रतीत होते हैं। हे महाराज, पूर्व काल में मद से उन्मत्त दानवों ने देवताओं के साथ 100 वर्षों तक एक अत्यंत विस्मयकारक युद्ध किया था। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों के प्रहार तथा अनेक प्रकार की मायाओं के प्रयोग से भरा उनका वे युद्ध जगत के लिए अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हुआ। उस समय पराशक्ति भगवती की कृपा से देवताओं ने युद्ध में दैत्यों को जीत लिया और वे दैत्य भूलोक तथा स्वर्ग छोड़कर पाताल लोक में चले गए। इस विजय से अत्यंत हर्षित देवतागण मोह के कारण अभिमान युक्त होकर चारों ओर परस्पर अपने पराक्रम की इस प्रकार चर्चा करने लगे, हमारी विजय क्यों न हो, क्योंकि हमारी महिमा सर्वोत्तम है। कहाँ ये अधम और पराक्रमहीन दैत्य तथा कहाँ सृजन पालन तथा संहार करने वाले हम यशस्वी देवता। तो फिर हमारे सामने असहाय दैत्यों की तो बात ही क्या। हे राजन, पराशक्ति के प्रभाव को ना जानने के कारण ही वे देवता मोहित हो गए थे। तब उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए दयामयी जगदम्बा एक यक्ष के रूप में प्रकट हुई। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, करोड़ों चंद्रमाओं के समान अत्यंत शीतल, करोड़ों विद्युत के समान आभा वाले और हाथ पैर आदि अवयवों से रहित पहले कभी न देखे गए और परम सुंदर तेज को देखकर देवता महान विस्मय में पड़ गए और कहने लगे, ये क्या है, ये क्या है? ये दैत्यों की चेष्टा है अथवा कोई बलवती माया है? देवताओं को आश्चर्यचकित करने वाली ये माया किसके द्वारा रची गई है? तब उन सभी देवताओं ने एकत्रित होकर उत्तम विचार किया कि यक्ष के समीप जाकर पूछना चाहिए कि तुम कौन हो। इस प्रकार उसके बलाबल की जानकारी कर लेने के पश्चात ही कोई प्रतिक्रिया करनी चाहिए। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने अग्नि को बुलाकर उनसे कहा, हे अग्निदेव, आप जाइए, क्योंकि आप ही हम लोगों के उत्तम मुख हैं, इसलिए वहां जाकर हम इसकी जानकारी कीजिए कि यक्ष कौन है। 1000 नेत्र वाले इंद्र के मुख से अपने प्रति पराक्रम से युक्त वचन सुनकर वे अग्निदेव अत्यंत वेग पूर्वक निकल पड़े और शीघ्र ही यक्ष के पास जा पहुंचे। तब यक्ष ने उन अग्नि से पूछा, तुम कौन हो? तुम में कौन सा पराक्रम है? जो वे सब कुछ मुझे बताओ। इस पर उसने कहा, मैं अग्नि हूँ, मैं जात वेत्ता हूँ। संपूर्ण विश्व को दग्ध कर डालने का सामर्थ्य मुझमें विद्यमान है। तब परम तेजस्वी यक्ष ने अग्नि के समक्ष एक तृण रख दिया और कहा, यदि विश्व को भस्म करने की शक्ति तुम में है तो इसे जला दो। तब अग्नि ने अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करते हुए उस तृण को जलाने का प्रयास किया, किंतु वे उस तृण को भस्म करने में समर्थ न हुए और लज्जित होकर देवताओं के पास लौट गए। देवताओं के द्वारा वृतांत पूछे जाने पर अग्निदेव ने सब कुछ बता दिया और कहा,
हे देवताओं, सर्वेश आदि बनने में हम लोगों का अभिमान सर्वथा व्यर्थ है। तत्पश्चात वृत्तासुर का संहार करने वाले इंद्र ने वायु को बुलाकर ये कहा, संपूर्ण जगत आप में व्याप्त है और आपकी ही चेष्टाओं से ये क्रियाशील है। आप प्राण रूप होकर सभी प्राणियों में संपूर्ण शक्ति का संचार करते हैं। आप ही जाकर ये जानकारी प्राप्त कीजिए कि ये यक्ष कौन है, क्योंकि अन्य कोई भी उस परम तेजस्वी यक्ष को जानने में समर्थ नहीं है। गुण और गौरव से संवित इंद्र की बात सुनकर वे वायुदेव अभिमान से भर उठे और शीघ्र ही वहां पहुंच गए जहां यक्ष विराजमान था। तब वायु को देखकर यक्ष ने मधुर वाणी में कहा, तुम कौन हो, तुम्हें कौन सी शक्ति है, ये सब मेरे सामने बताओ। यक्ष का वचन सुनकर वायु ने गर्व पूर्वक कहा, मैं मातृश्वा हूँ, मैं वायु हूँ। सबको संचालित करने तथा ग्रहण करने की शक्ति मुझ में विद्यमान है। मेरी चेष्टा से ही संपूर्ण जगत सब प्रकार के व्यवहार वाला होता है। वायु की ये वाणी सुनकर परम तेजस्वी यक्ष ने कहा, तुम्हारे सामने ये जो तृण रखा हुआ है उसे तुम अपनी इच्छा के अनुसार गतिमान कर दो, अन्यथा इस अभिमान का त्याग करके लज्जित हो इंद्र के पास लौट जाओ। यक्ष का वचन सुनकर वायुदेव ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर उस तृण को उड़ाने का प्रयत्न किया, किंतु वे तृण अपने स्थान से हिला तक नहीं। तब वे पवन देव लज्जित होकर अभिमान का त्याग करके इंद्र के पास चले गए। उन्होंने अभिमान को चूर करने वाला संपूर्ण वृत्तांत सुनाते हुए कहा, मिथ्या गर्व तथा अभिमान करने वाले हम लोग इस यक्ष को जानने में समर्थ नहीं है। परम प्रचंड तेज वाला ये यक्ष अलौकिक प्रतीत होता है। तत्पश्चात सभी देवताओं ने सहस्र नेत्रों वाले इंद्र से कहा, अब देवताओं के स्वामी हैं, अतः अब आप ही यक्ष के विषय में ठीक ठीक जानने का प्रयत्न कीजिए। तब इंद्र अत्यंत अभिमान पूर्वक उस यक्ष के पास गए। उसके पहुंचते ही यक्ष रूप प्राप्त कर परम तेज शीघ्र ही अदृश्य हो गया। जब वे यक्ष इंद्र के सामने से अंतर्हित हो गया, तब देवराज इंद्र अत्यंत लज्जित हो गए और यक्ष के उनसे बात तक ना करने का कारण वे मन में अपने को छोटा समझने लगे। वे सोचने लगे, जब मुझे देवताओं के समाज में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां देवताओं के समक्ष अपनी इस हीनता के विषय में क्या बताऊंगा, अतः शरीर का त्याग कर देना ही मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मान ही महापुरुषों का धन होता है। मान के नष्ट हो जाने पर मनुष्य का जीवित रहना मृत्यु के समान है, इसमें कोई संशय नहीं। ये निश्चय करके देवराज इंद्र अभिमान त्याग कर उन्हीं पराशक्ति की शरण में गए, जिनकी ऐसी अद्भुत लीला है। उसी क्षण गगन मंडल में ये आकाशवाणी हुई, हे सहस्राक्ष, तुम माया बीज का जप करो और उसी से सुखी हो जाओ। तब इंद्र ने नेत्र बंद करके देवी का ध्यान करते हुए निराहार रहकर 1,00,000 वर्ष तक अति श्रेष्ठ परम माया बीज का जप किया। एक दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में नौमी तिथि को मध्याह्न काल में उसी स्थल पर सहसा एक महान तेज प्रकट हुआ। इंद्र ने उस तेज मंडल के मध्य में नूतन यौवन से संपन्न कुमारी अवस्था में विद्यमान प्रभायुक्त जपा कुसुम की कांति से संपन्न प्रातः कालीन करोड़ों सूर्य की प्रभा से सुशोभित द्वितीया के चंद्रमा सदृश मुकुट धारण किए हुए, वस्त्र के अंदर से परिलक्षित होते हुए वक्षस्थल वाली, अपने चारों श्रेष्ठ हाथों में वरपाश अंकुश और अभय मुद्रा धारण करने वाली, अत्यंत मनोहर अंगों से संपन्न कोमल लता के समान अंगों वाली कल्याण स्वरूपिणी, भक्तों के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप नाना विध आभूषणों से सुशोभित, 3 नेत्रों वाली, अपनी वेणी में चमेली की माला धारण की हुई, चारों दिशाओं में स्थित होकर मूर्तिमान, चारों वेदों द्वारा स्तुत होती हुई, अपने दांतों की प्रभा से वहां की भूमि को पद्मराग में बना देने वाली, प्रसन्नता तथा मुस्कान युक्त मुखमंडल वाली, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर रक्तवर्ण के वस्त्र धारण की हुई, लाल चंदन से अनुलिप्त विग्रह वाली, समस्त कारणों के भी कारण तथा बिना किसी हेतु के साक्षात करुणा की मूर्ति स्वरूपा उमा नाम से विख्यात जगदम्बा हेमवती भगवती शिवा को अपने समक्ष देखा। इसे इंद्र का अंतकरण प्रेम से गदगद हो गया। प्रेमाश्रुओं से पूर्ण नयन वाले तथा रोमांचित शरीर वाले इंद्र ने उन जगदीश्वरी के चरणों में दंड की भांति गिरकर प्रणाम किया और अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। भक्ति भाव से संपन्न हो सर झुकाकर परम प्रसन्नता पूर्वक इंद्र ने देवी से कहा, हे सुशोभने, ये यक्ष कौन था और किस लिए प्रकट हुआ था, ये सब आप मुझे बताइए। उनके ये बात सुनकर करुणा सागर भगवती ने कहा, ये मेरा ही रूप है।
यही ब्रह्म है जो माया का अधिष्ठान स्वरूप, सबका साक्षी और निर्विकार और समस्त कारणों का भी कारण है। सभी वेद जिस पद का बार बार प्रतिपादन करते हैं, समस्त तप भी तप के द्वारा जिस पद की प्राप्ति को बताते हैं, और साधक गण जिसकी प्राप्ति की अभिलाषा से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उसी पद को मैं तुम्हें नाम पूर्वक बतलाती हूँ। उसी को ओम, ओंकार, एक अक्षर वाला ब्रह्म कहते हैं, और वही हेम रूप भी वही है। हे सुरश्रेष्ठ, हेम और ओम ये दो मेरे मुख्य बीज मंत्र हैं। इन्हीं दो भागों से संपन्न होकर मैं संपूर्ण जगत का सृजन करती हूँ। उनमें एक भाग सच्चिदानंद नाम वाला कहा गया और दूसरा भाग माया प्रकृति संज्ञा वाला कहा गया। वे माया ही पराशक्ति है और संपूर्ण जगत पर प्रभुत्व रखने वाली वे शक्तिशालिनी देवी मैं ही हूँ। ये माया चंद्रमा की चांदनी की भांति अभिन्न रूप से सर्वदा मुझ में विराजमान रहती है। हे सुरोत्तम, साम्यावस्था रूपिणी मेरी ये माया संपूर्ण जगत के परले होते समय भी मुझसे भिन्न नहीं रहती। प्राणियों के कर्म परिपाकवश माया का वही अव्यक्त रूप पुनः व्यक्त रूप धारण करता है। जो अवस्था अंतर्मुखी है वे माया कही जाती है, और जो बहिर्मुखी अवस्था वाली माया है वे तम अविद्या नाम से कही जाती है। तमो रूपिणी उस बहिर्मुखी माया से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। हे सुरश्रेष्ठ, सृष्टि के आदि में ये माया रजोगुण रूप से विद्यमान रहती है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये देवता त्रिगुणात्मक कहे गए। ब्रह्मा में रजोगुण की अधिकता, विष्णु में सत्वगुण की अधिकता तथा सभी कारणों के स्वरूप वाले रुद्र में तमोगुण की अधिकता रहती है। ब्रह्मा स्थूल देह वाले हैं, विष्णु लिंग देह वाले तथा रुद्र कारण देह वाले कहे गए हैं। जो सर्वांत अंतर्यामी स्वरूपणी साम्यावस्था कही गई वही तुरई रूपा मैं ही हूँ, और इसके भी ऊपर जो निराकार पर ब्रह्म है वे भी मेरा ही स्वरूप है। निर्गुण तथा सगुण ये मेरा दो प्रकार का रूप कहा जाता है। माया से रहित रूप निर्गुण और माया से युक्त रूप सगुण है। वही मैं संपूर्ण जगत की रचना करके उसके भीतर भली भांति प्रविष्ट होकर जीव को उसके कर्म तथा शास्त्र के अनुसार निरंतर प्रेरित करती रहती हूँ। ब्रह्मा को सृष्टि करने, विष्णु को जगत का पालन करने और कारण रूप रुद्र को संहार करने के लिए मैं ही प्रेरणा प्रदान करती हूँ। वायु मेरे भय से प्रवाहित होता है और सूर्य मेरा भय मानकर निरंतर गति करता रहता है। उन्हीं की भांति इंद्र, अग्नि और यम भी मेरे भय से अपने अपने कार्य संपन्न करते हैं। इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ कही गई हूँ। आप सभी देवताओं ने मेरी ही कृपा से सब प्रकार की विजय प्राप्त की है। मैं आप लोगों को कठपुतली के समान नचाती रहती हूँ। मैं कभी देवताओं की विजय कराती हूँ तो कभी दैत्यों की। मैं स्वतंत्र होकर अपनी इच्छा से सभी के कर्म विपाक के अनुसार सबको संपादित करती हूँ। अहंकार से आवृत बुद्धि वाले तुम लोग अपने गर्व से वैसे प्रभाव वाली मुझ सर्वात्मिका भगवती को भूलकर दुखदायी मोह को प्राप्त हो गए थे। इसलिए तुम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए तुम लोगों के शरीर से मेरा दिव्य तेज निकलकर यक्ष के रूप में प्रकट हो गया था। अब तुम लोग अपने देह से उत्पन्न गर्व का सब प्रकार से त्याग करके मुझ सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती की ही शरण में जाओ। व्यास जी बोले, हे जन्मेजय, ऐसा कहकर मूल प्रकृति रूपा सर्वेश्वरी महादेवी देवताओं के द्वारा भक्ति पूर्वक सुपूजित होकर तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गई। तत्पश्चात सभी देवता अपने अभिमान का त्याग करके भगवती के परात पर चरण कमल की विधिवत आराधना करने लगे। वे सब तीनों संध्याओं में सदा गायत्री जप में संलग्न रहते थे और यज्ञ भाग आदि के द्वारा नित्य भगवती की उपासना करते थे। इस प्रकार सत्ययुग में सभी लोग गायत्री जप में तत्पर थे और वे प्रणव तथा हल्लेखा के जप में भी तच्चित रहते थे। वेद के द्वारा कहीं भी विष्णु की उपासना तथा विष्णु दीक्षा नित्य नहीं कही गई है। उसी प्रकार शिव की भी उपासना तथा दीक्षा नित्य नहीं कही गई, किंतु गायत्री की उपासना सभी वेदों के द्वारा नित्य कही गई है, जिसके बिना ब्राह्मण का सब प्रकार अधपतन हो जाता है। द्विज केवल उतने से ही कृत्य होता है, उसे किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं रहती। केवल गायत्री उपासना में ही तत्पर रहकर द्विज मोक्ष प्राप्त कर लेता है, चाहे वे अन्य कार्य करे अथवा ना करे। ऐसा मनु ने स्वयं कहा है।
उन गायत्री के बिना विष्णु तथा शिव की उपासना में संलग्न रहने वाला विप्र सब प्रकार से नरकगामी होता है। इसलिए हे राजन, सतयुग में सभी उत्तम द्विजगण गायत्री जप तथा भगवती के चरण कमल की उपासना में निरंतर संलग्न रहते थे। व्यास जी बोले, हे विभो, एक समय की बात है। प्राणियों को कर्म फल का भोग कराने के लिए इंद्र ने 15 वर्षों तक वृष्टि नहीं की। इस अनावृष्टि के कारण घोर विनाशकारी दुर्भिक्ष पड़ गया। घर घर में शवों की संख्या का आकलन नहीं किया जा सकता था। क्षुधा से पीड़ित कुछ लोग घोड़ों और सूअरों का भक्षण कर जाते थे और कुछ लोग मनुष्यों के शव तक खा जाते थे। माता अपने बच्चों को और पुरुष पत्नी को खाते थे। इस प्रकार सभी लोग क्षुधा से पीड़ित होकर एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ पड़ते थे। तब बहुत से ब्राह्मणों ने एकत्रित होकर ये उत्तम विचार प्रस्तुत किया कि महर्षि गौतम तपस्या के महान धनी हैं। वे हमारे कष्ट का निवारण अवश्य ही कर देंगे। अतएव इस समय हम सभी लोगों को मिलकर गौतम के आश्रम पर चलना चाहिए। सुना गया है कि गायत्री जप में निरंतर संलग्न रहने वाले गौतम के आश्रम में इस समय भी सुभिक्ष है और बहुत लोग वहां गए हुए हैं। इस प्रकार परस्पर विचार करके वे सभी ब्राह्मण अग्निहोत्र की सामग्री, अपने परिवारजनों, गोधन तथा दासों को साथ में लेकर गौतम ऋषि के आश्रम पर गए। कुछ लोग पूर्व दिशा से, कुछ लोग दक्षिण दिशा से, कुछ लोग पश्चिम दिशा से और कुछ लोग उत्तर दिशा से। इस प्रकार अनेक स्थलों से लोग वहां पहुंच गए। ब्राह्मणों के समाज को देखकर उन गौतम ऋषि ने प्रणाम किया और आसन आदि उपचारों से विप्रों की पूजा की। तत्पश्चात महर्षि गौतम ने उनका कुशल मंगल पूछा तथा उनके वहां आने का कारण भी पूछा। उन सभी ब्राह्मणों ने उदास होकर अपना अपना वृत्तांत कहा। मुनि गौतम ने उन विप्रों को दुखित देखकर उन्हें अभय प्रदान किया और कहा, हे विप्रो, ये आश्रम आप लोगों का घर है और मैं हर तरह से आप लोगों का ही दास हूँ। मुझ दास के रहते आप लोगों को चिंता किस बात की? आप सभी तपोधन ब्राह्मण यहाँ आए हैं, इसलिए मैं अपने को धन्य मानता हूँ। जिनके दर्शन मात्र से दुष्कृत भी सुकृत में परिणित हो जाता है, वे सभी विप्रगण अपने चरण रज से मेरे आश्रम को पवित्र बना रहे हैं। आप लोगों के अनुग्रह से मुझसे बढ़कर धन्य दूसरा कौन है? संध्या और जप में निरंतर संलग्न रहने वाले आप सभी लोग सुखपूर्वक यहाँ रहिए। व्यास जी बोले, हे राजा, इस प्रकार सभी ब्राह्मणों को आश्वस्त करके मुनि राज गौतम भक्ति भाव से सर झुकाकर गायत्री की प्रार्थना करने लगे। हे देवी, आपको नमस्कार है। आप महाविद्या, वेद माता और परात्पर स्वरूपिणी हैं। विहारती आदि महामंत्रों तथा प्रणव के स्वरूप वाली, साम्य अवस्था में विराजमान रहने वाली तथा हिंकार स्वरूप वाली हे माता, आपको नमस्कार है। स्वाहा और स्वधा रूप से शोभा पाने वाली हे देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली, भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के सदृश, तीनों अवस्थाओं के साक्षणी स्वरूपा, तुरैया अवस्था से अतीत स्वरूप वाली, सच्चिदानंद स्वरूपिणी, सभी वेदांतों की वेद विषय रूपा, सूर्यमंडल में विराजमान रहने वाली, प्रातः काल में बाल्यावस्था तथा रक्त वर्ण वाली, मध्याह्न काल में श्रेष्ठ युक्ति की भांति शोभा पाने वाली और सायकाल में वृद्ध स्वरूपिणी तथा कृष्ण वर्ण वाली उन भगवती को मैं नित्य ही प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाली हे परमेश्वरी, हे देवी, आप क्षमा करें। गौतम जी की इस प्रकार स्तुति करने पर जगत जननी भगवती ने उन्हें अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया, जिन्होंने उन गौतम ऋषि को एक ऐसा पूर्ण पात्र प्रदान किया जिसके द्वारा सबका भरण पोषण हो सके। उन जगदम्बा ने मुनि से कहा, आप जिस जिस वस्तु की कामना करेंगे, मेरे द्वारा प्रदत्त ये पूर्ण पात्र उसकी पूर्ति कराने वाला सिद्ध हो जाएगा। ऐसा कहकर श्रेष्ठ कला स्वरूपिणी भगवती गायत्री अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, उस पात्र से पर्वत के समान विशाल अन्न राशि, 6 प्रकार के रस, भांति भांति के तृण, दिव्य आभूषण, रेशमी वस्त्र, यज्ञों की सामग्रियां तथा अनेक प्रकार के पात्र निकले। हे राजन, उन महात्मा गौतम को जिस जिस पदार्थ की अभिलाषा होती थी, वे सभी पदार्थ भगवती गायत्री के द्वारा प्रदत्त उस पूर्ण पात्र से निकल आते थे। इसके बाद मुनिवर गौतम ने सभी मुनियों को बुलाकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक धन धान्य, आभूषण तथा वस्त्र आदि प्रदान किए।
उस पूर्ण पात्र से निर्गित गाय भैंस आदि पशु तथा श्रुक श्रुवा आदि यज्ञ की सामग्रियां सभी मुनियों को दे दी गई। तदंतर वे सभी मुनि एकत्रित हो गए गौतम ऋषि की आज्ञा से नानाविध यज्ञ करने लगे। इस प्रकार वे आश्रम स्वर्ग के समान एक अत्यंत दिव्य स्थान हो गया। तीनों लोकों में जो कुछ भी सुंदर वस्तु दृष्टिगत होती वे सब कुछ गायत्री के द्वारा दिए गए पात्र से प्राप्त होती। मुनियों को स्त्री आभूषण आदि के द्वारा देवांगनाओं की भांति और मुनिगण वस्त्र चंदन तथा आभूषण से देवताओं के समान सुशोभित हो रहे थे। गौतम ऋषि के आश्रम में चारों ओर नित्य उत्सव मनाया जाने लगा। किसी को भी रोग आदि का कोई भी भय नहीं था और दैत्यों का कहीं भी भय ना रहा। गौतम मुनि का ये आश्रम चारों ओर से 100 योजन के विस्तार वाला हो गया और भी अन्य जिन प्राणियों को इसकी जानकारी हुई वे भी यहाँ आ गए। तब आत्मज्ञानी गौतम मुनि ने उन्हें अभय प्रदान करके उन सभी के भरण पोषण का समुचित प्रबंध कर दिया। अनेक प्रकार के महायज्ञों के विधि पूर्वक संपन्न हो जाने से देवतागण परम प्रसन्न हुए और मुनि का यशोगान करने लगे। वृत्तासुर का संहार करने वाले महान यशस्वी इंद्र ने भी अपनी सभा में बार बार ये श्लोक कहा, अहो इस समय ये गौतम ऋषि हमारे लिए साक्षात कल्प वृक्ष के समान है, हमारे सभी मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं। अन्यथा इस दुष्काल में जहाँ जीवन की आशा भी अत्यंत दुर्लभ थी, फिर हम लोग हवि कैसे प्राप्त करते। इस प्रकार वे मुनिवर गौतम अभिमान की गंध तक से रहित होकर 12 वर्षों तक उन श्रेष्ठ मुनियों का पुत्रवत पालन पोषण करते रहे। उन मुनि श्रेष्ठ गौतम ने गायत्री की उपासना हेतु एक पवित्र स्थल का निर्माण कराया, जहाँ सभी श्रेष्ठ मुनिगण पुरुष चरण आदि क्रमों के द्वारा परम भक्ति के साथ तीनों कालों प्रातः, मध्याह्न तथा सायंकाल में भगवती जगदम्बा की पूजा करते थे। उस स्थान पर आज भी वे भगवती प्रातः काल बाला रूप में, मध्याह्न काल में युवती के रूप में तथा सायंकाल में वृद्धा के रूप में दृष्टि गोचर होती है। एक बार मुनि श्रेष्ठ नारद जी अपनी महती नामक वीणा बजाते हुए और गायत्री के उत्तम गुणों का गान करते हुए वहां आए और पुण्य आत्मा मुनियों की सभा में बैठ गए। तत्पश्चात गौतम आदि श्रेष्ठ मुनियों से विधिवत पूजित होकर शांत मन वाले नारद जी गौतम की यश संबंधी विविध कथाओं का वर्णन करने लगे। हे ब्रह्मऋषि, देवराज इंद्र ने मुनियों के भरण पोषण से संबंधित आपकी विमल कीर्ति का गान देवताओं की सभा में अनेक प्रकार से किया है। शचीपति इंद्र की वही वाणी सुनकर आपका दर्शन करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, जगदम्बा की कृपा से आप धन्य हैं। उस मुनिवर गौतम ने ऐसा कहकर नारद जी गायत्री सदन में गए। प्रेम से प्रफुल्लित नेत्रों वाले नारद जी ने वहां उन भगवती जगदम्बा का दर्शन किया और विधिवत उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। इसके बाद वहां पर मुनि गौतम के द्वारा पालित पोषित जो ब्राह्मण थे वे मुनि का उत्कर्ष सुनकर ईर्ष्या से दुखी हो गए। कुछ समय बीतने के बाद उन सभी ने ये निश्चय किया कि किसी भी प्रकार से हम लोगों को सर्वथा वही प्रयत्न करना चाहिए जिससे इस गौतम ऋषि का यश ना बढ़े। हे महाराज, कुछ काल के अनंतर पृथ्वी तल पर वृष्टि भी होने लगी और सभी देशों में सुभिक्ष भी हो गया। सर्वत्र सुभिक्ष की बात सुनकर वे ब्राह्मण एकत्रित हो गए और हे राजन, हाय हाय, वे गौतम को शाप देने का प्रयत्न करने लगे। वे माता पिता भी आज धन्य हो गए जिनके यहाँ ऐसे कृतघ्न ब्राह्मण पुत्रों का जन्म हुआ है। हे राजन, काल की महिमा भला कौन जान सकता है। उस समय उन ब्राह्मणों ने माया के द्वारा एक मरणासन वृद्ध गाय बनाई। जब मुनि हवन कर रहे थे उसी समय वे गाय यज्ञशाला में पहुंची। मुनि गौतम ने हूं शब्दों से उसे आने से रोका। उसी क्षण उसने अपने प्राण त्याग दिए। तब वे ब्राह्मण जोर जोर से कहने लगे कि इस दुष्ट गौतम ने गौ की हत्या कर दी है। तब मुनिराज गौतम हवन समाप्त करने के पश्चात इस घटना से अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। वे अपने नेत्र बंद करके समाधि में स्थित होकर इसके कारण पर विचार करने लगे। ये सब कुछ ब्राह्मणों ने ही किया है। ऐसा जानकर उन्होंने परले कालीन रुद्र के क्रोध के समान कर परम कोप किया। इस प्रकार कोप से लाल नेत्रों वाले उन गौतम ने सभी ऋषियों को ये शाप दे दिया, अधम ब्राह्मणों, तुम लोग वेद माता गायत्री की उपासना, ध्यान और उनके मंत्र जब से सर्वथा विमुख हो जाओ।
हे अथम ब्राह्मणों, वेद वेदोक्त यज्ञों तथा वेद संबंधी वार्ताओं से तुम सभी सदा वंचित रहो। हे अधम ब्राह्मणों, तुम सभी शिव उपासना, शिव मंत्र के जप तथा शिव संबंधी शास्त्रों सर्वथा विमुख हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, मूल प्रकृति भगवती श्री देवी की उपासना, उनके ध्यान तथा उनकी कथाओं से तुम लोग सदा विमुख हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, देवी के मंत्र जप, उनकी प्रतिष्ठा स्थली तथा उनके अनुष्ठान क्रम से तुम लोग सदा विमुख हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, देवी का उत्सव देखने तथा उनके नामों के कीर्तन से तुम सब सदा विमुख रहो। हे अधम ब्राह्मणों, देवी भक्त के समीप रहने तथा देवी भक्तों की अर्चना करने से तुम सभी लोग सर्वदा विमुख हो। हे अधम ब्राह्मणों, भगवान शिव का उत्सव देखने और शिव भक्त का पूजन करने से तुम सदा विमुख रहो। हे अधम ब्राह्मणों, रुद्राक्ष बिलपत्र तथा शुद्ध भस्म से तुम लोग सर्वदा वंचित रहो। हे अधम ब्राह्मणों, श्रोत स्मार्त संबंधी सदाचार तथा ज्ञान मार्ग से तुम लोग सदा वंचित रहो। हे अधम ब्राह्मणों, अद्वैत ज्ञान निष्ठा और शम दम आदि साधनों से तुम लोग सदा विमुख रहो। हे अधम ब्राह्मणों, नित्य क्रम आदि के अनुष्ठान तथा अग्निहोत्र आदि संपन्न करने से भी तुम लोग सदा वंचित हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, स्वाध्याय अध्ययन तथा प्रवचन आदि से भी तुम सभी लोग सर्वथा विमुख हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, गो आदि के दान और पितरों के श्राद्ध क्रम से तुम सभी लोग सदा के लिए विमुख हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, कृष्ण चंद्रायन आदि व्रतों तथा पाप आदि के प्रायश्चित कर्मों से तुम सभी लोग सदा के लिए विमुख हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, तुम लोग देवी भगवती के अतिरिक्त अन्य देवताओं के प्रति श्रद्धा तथा भक्ति से युक्त होकर और शंख चक्र आदि का चिन्ह धारण करने वाले हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, तुम लोग कापालिक मत में आसक्त, बौद्ध शास्त्रों के प्रायण तथा पाखंड पूर्ण आचार में निरत रहो। हे अधम ब्राह्मणों, तुम लोग माता पिता पुत्री भाई कन्या और पत्नी का विक्रय करने वाले व्यक्तियों के समान हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, वेद का विक्रय करने वाले, तीर्थ बेचने वाले और धर्म बेचने वाले व्यक्तियों के समान तुम लोग हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, तुम लोग 5 रात्र, काम शास्त्र, कपालिक मत और बौद्ध मत के प्रति श्रद्धा रखने वाले हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, तुम लोग माता कन्या भगिनी तथा पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने वाले हो जाओ। तुम्हारे वंश में उत्पन्न स्त्रियां तथा पुरुष मेरे द्वारा दिए हुए इस शाप से दग्ध होकर तुम लोगों के ही समान हो जाएंगे। मेरे अधिक कहने से क्या प्रयोजन। मूल प्रकृति परमेश्वरी भगवती गायत्री का अवश्य ही तुम लोगों पर महान कोप है, अतः तुम लोगों का अंधकूप आदि नरक कुंडों में सदा वास होगा। व्यास जी बोले, इस प्रकार का वाग दंड देकर गौतम मुनि ने आचमन किया और तत्पश्चात भगवती गायत्री के दर्शनार्थ अत्यंत उत्सुक होकर वे देवी मंदिर में गए। वहां उन्होंने महादेवी को प्रणाम किया। वे परात्परा भगवती गायत्री भी ब्राह्मणों की कृत घनता को देखकर स्वयं अपने मन से चकित हो रही थी और आज भी उनका मुख है आश्रय से युक्त दिखाई पड़ता। आश्रय युक्त मुख कमल वाली भगवती गायत्री ने उन मुनिवर गौतम से कहा, हे महाभाग, सर्प को दिया गया दुग्ध उसके विष को ही बढ़ाने वाला होता है। अब आप धैर्य धारण कीजिए, क्योंकि कर्म की ऐसी ही गति होती है। तत्पश्चात भगवती को प्रणाम कर गौतम जी अपने आश्रम के लिए चले गए। तब शाप दग्ध वे ब्राह्मण वेदों को भूल गए। उन सभी को गायत्री मंत्र भी विस्मृत हो गया। ऐसी आश्चर्यकारी घटना हुई। अब वे सभी ब्राह्मण एकत्रित होकर पश्चाताप करने लगे और दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर उन्होंने मुनिवर गौतम को प्रणाम किया। लज्जा से अपने मुख नीचे की ओर किए हुए वे कुछ भी वाक्य नहीं बोल सके। वे चारों ओर से मुनीश्वर को घेर कर बार बार यही प्रार्थना करने लगे, आप प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। इस पर मुनि का हृदय करुणा से भर आया और वे उन ब्राह्मणों से बोले, कृष्ण अवतार पर्यंत तुम लोगों को कुंभी पाक नरक में वास करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा वचन मिथ्या कदापि नहीं हो सकता। इसे तुम लोग भली भांति जान लो। तत्पश्चात कलयुग में भूमंडल पर तुम लोगों का जन्म होगा। मेरे द्वारा कही गई ये सारी बातें अन्यथा नहीं हो सकती। यदि मेरे शाप से मुक्ति की तुम लोगों को इच्छा है तो तुम सब भगवती गायत्री के चरण कमल की सदा उपासना करते रहो।
व्यास जी बोले, ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ गौतम ने सभी ब्राह्मणों को विदा किया। तत्पश्चात ये सब प्रारब्ध का प्रभाव है ऐसा मानकर उन्होंने अपना चित्त शांत कर लिया। हे राजन, यही कारण है कि बुद्धि संपन्न भगवान श्री कृष्ण के महाप्रयाण करने के पश्चात कलयुग आने पर वे सभी ब्राह्मण कुंभी पाक नरक कुंड से निकल आए। इसी प्रकार पूर्व काल में शाप से दग्ध वे ब्राह्मण भूमंडल पर उत्पन्न हुए, जो त्रिकाल संध्या से ही भगवती गायत्री की भक्ति से विमुख, वेदों के प्रति श्रद्धा रहित, पाखंड मत का अनुसरण करने वाले, अग्निहोत्र आदि सत्कर्म ना करने वाले और स्वाहा स्वधा से रहित हैं। उनमें कुछ ऐसे हैं जो मूल प्रकृति तथा अव्यक्त स्वरूपणी गायत्री के विषय में कुछ भी नहीं जानते। कोई तप्त मुद्रा धारण करके स्वेच्छाचार प्रायण हो गए हैं। उनमें से कुछ कापालिक, कौलिक, बौद्ध तथा जैन मत को मानने वाले हैं। वे सभी पंडित होते हुए भी दुराचार के प्रवर्तक हैं। पराई स्त्रियों के साथ दुराचार करने वाले सभी लंपट अपने कुत्सित कर्मों के कारण पुण्य उसी कुंभी पाक नरक कुंड में जाएंगे। अतएव हे राजन, हर प्रकार से परमेश्वरी की उपासना करनी चाहिए। न विष्णु की उपासना नित्य है, न तो शिव की उपासना नित्य है, केवल शक्ति की उपासना नित्य है, जिसके ना करने से मनुष्य का अधपतन हो जाता है। हे निष्पाप, आपने मुझसे जो पूछा था वे सब मैंने संक्षेप में बताया। अब आप मणिद्वीप का मनोरम वर्णन सुनिए, जो जगत को उत्पन्न करने वाली आदि शक्ति स्वरूपणी भुवनेश्वरी का परम धाम है। व्यास जी बोले, हे महाराज जन्मेजय, ब्रह्मलोक से ऊपर के भाग में जो स्वर लोक सुना गया है वही मणिद्वीप है, जहाँ भगवती विराजमान रहती हैं। चूंकि ये सभी लोकों से श्रेष्ठ है, इसलिए इसे स्वरलोक कहा गया है। पूर्व काल में मूल प्रकृति स्वरूपणी पराम्बा भगवती ने सबसे प्रारंभ में अपने निवास हेतु स्वेच्छा से इसका निर्माण किया था। ये लोक कैलाश, वैकुंठ और गोलोक से भी महान तथा उत्तम है। समस्त लोकों से श्रेष्ठ होने के कारण ये स्वरलोक कहा गया है। तीनों लोकों में उसके समान सुंदर स्थान कहीं भी नहीं है। हे सत्तम, वे मणिद्वीप तीनों जगत का क्षत्र स्वरूप तथा सांसारिक संताप का नाश करने वाला है और सभी ब्रह्मांडों का भी छाया स्वरूप ही है। उस मणिद्वीप के चारों ओर अनेक योजन विस्तार वाला तथा परिणाम में उतना ही गहरा अमृत का सागर विद्यमान है, जो पवन के आघात से उठी हुई सैकड़ों तरंगों से परिपूर्ण, स्वच्छ बालिका से युक्त, मत्स्य और शंखों से संपन्न, तरंगों को परस्पर संघर्ष से उत्पन्न, बड़ी बड़ी लहरों द्वारा विकीर्ण शीतल जल कणों से शोभायमान और अनेक प्रकार की ध्वजाओं से युक्त, नानाविध आवागमन वाले पोतों से मंडित है। उस सुधा सागर के चारों ओर तटों पर रतन में वृक्ष विराजमान है। उसके उत्तर तरफ लोह धातु की बनी हुई 7 योजन विस्तार वाली एक गगन स्पर्शी महान 4 दीवारी है। उसमें अनेक प्रकार के शस्त्रों के प्रहार में दक्ष और नानाविध युद्ध कलाओं में पारंगत बहुत से रक्षक सभी और आनंद पूर्वक निवास करते हैं। हे राजन, उस परकोटे में 4 द्वार तथा सैकड़ों द्वारपाल हैं। भगवती में भक्ति रखने वाले अनेक गणों से वे चारों ओर से घिरा हुआ है। जो देवता भगवती जगदीश्वर के दर्शनार्थ आते हैं, उनके गण तथा वाहन यहाँ रहते हैं। ये सैकड़ों विमानों की घर घराहट तथा घंटा ध्वनि से सदा परिपूर्ण रहता है। घोड़ों की हिनहिनाहट तथा उनके खुरों के आघात की ध्वनि से दिशाएं बधिर सी हो जाती हैं। हे राजन, किलकिलाहट की ध्वनि करते हुए तथा हाथ में बेंत लिए हुए देवी गणों के द्वारा ताड़ित देवताओं के सेवक वहां सदा विराजमान रहते हैं। हे राजन, उस कोलाहल में कोई किसी की बात नहीं सुन पाता। अनेक प्रकार की ध्वनियों से मिश्रित उस स्थान पर अत्यधिक चेष्टा करने पर ही किसी की बात सुनी जा सकती है। हे राजन, वहां स्थान स्थान पर मीठे जल से परिपूर्ण सरोवर और रतन में वृक्षों से युक्त अनेक प्रकार के उद्यान सुशोभित हो रहे हैं। उस परकोटे के आगे कांस्य धातु से बना हुआ उससे भी विशाल दूसरा मंडलाकार परकोटा है, जिसका शिखर आकाश को छूता रहता है। ये परकोटा पहले परकोटे से तेज में 100 गुना अधिक है। गोपुर और द्वार से शोभा पाने वाला ये प्रकार मंडल अनेक वृक्षों से युक्त है। वृक्षों की जितनी जातियां होती हैं, वे सब वहां पर है। वे वृक्ष सदा फूलों और फलों से लदे रहते हैं तथा वे नए नए पल्लवों और उत्तम सुगंध से सदा परिपूर्ण रहते हैं। कई तरह के वृक्ष वहां पे सुशोभित होते हैं। तुलसी तथा मल्लिका के वन भी वहां विद्यमान है। हे राजन, अनेक जाति वाले वृक्षों के वन तथा उपवन यहाँ शोभायमान है, जो सैकड़ों बावलियों से युक्त हैं।
कोयलों की मीठी ध्वनि से युक्त, भौरों के गुंजार से भूषित तथा शीतल छाया प्रदान करने वाले वे सभी उत्तम वृक्ष निरंतर रस स्राव करते रहते हैं। अनेक ऋतु में उत्पन्न होने वाले वे वृक्ष अनेक प्रकार के पक्षियों से सदा युक्त रहते हैं। वे अनेक विध रस प्रवाहित करने वाली नदियों से सर्वदा सुशोभित रहते हैं। कबूतर, तोता, मैना तथा हंस आदि पक्षियों के पंखों से निकली हुई वायु से वहां के वृक्ष सदा हिलते रहते हैं। सुगंधित मिश्रित पवन से परिपूर्ण वे वन इधर उधर दौड़ती हुई हरणियों के समूहों से सदा शोभा पाता रहता है। नाचते हुए मोरों की सुखदायक केका ध्वनियों की मुखरित वे दिव्य वन सदा मधु का श्राव करता रहता है। उस कांसे के प्रकार के आगे ताम्र की 4 दीवारी बताएगी, जो आकार में चौकोर तथा ऊंचाई में 7 योजन परिमाण वाली है। हे राजन, उन दोनों प्रकारों के मध्य में एक कल्प वाटिका कही गई, जिसके वृक्षों के पुष्प तथा पत्ते स्वर्ण सदृश आभा वाले और बीज तथा फल रत्न के समान है। वहां चारों ओर 10 योजन तक सुगंध फैली रहती है। हे राजन, वसंत ऋतु उस वन की सदा सुरक्षा करता रहता है। पुष्प के भूषण से विभूषित, पुष्प सत्र से सुशोभित तथा पुष्प के आसव का सेवन करके मदमत वे वसंत पुष्प के सिंहासन पर विराजमान रहता है। मधुश्री तथा माधवश्री मनामक मुस्कान युक्त मुख वाले उसकी 2 प्रिय पत्नियां हैं, जो सदा पुष्पों के गुच्छों का कुंदुक बनाकर क्रीड़ा करती हैं। वे अत्यंत रम्य वन चारों ओर मधु की धारा प्रवाहित करता है। पुष्पों की गंध को लेकर प्रवाहित होने वाली वायु के द्वारा वहां का 10 योजन पर्यंत स्थान सदा सुवासित रहता है। इस प्रकार वे दिव्य वन वसंत लक्ष्मी से संयुक्त, कमियों के काम को उद्दीप्त करने वाला, मत वाले कोकिलों की ध्वनि से मुखरित तथा अपनी अंगनाओं सहित गान लोलुप दिव्य गंधर्वों से सदा शोभित रहता है। उस ताम्र के परकोटे के आगे एक शीशे का परकोटा है। इसकी भी ऊंचाई 7 योजन कही गई। हे राजन, इन दोनों प्रकारों के मध्य में संतान नामक वाटिका है। वहां के पुष्पों की सुगंधी चारों ओर 10 योजन तक फैली है। स्वर्ण की आभा वाले खिले हुए फूल तथा अमृत तुल्य मधुर रसों से परिपूर्ण मधुर फल वहां सदा विराजमान रहते हैं। हे राजन, उस वाटिका का नायक ग्रीष्म ऋतु है। शुकश्री और शुचिश्री नाम वाली उसकी 2 प्रिय भार्याएं हैं। संताप से व्याकुल प्राणी उस वाटिका के वृक्षों की छाया में सुखपूर्वक स्थित रहता है। अनेक सिद्धों तथा देवताओं से वे प्रकार सदा संवित रहता है। हे राजन, पुष्पमालाओं से विभूषित होकर अपने कर कमलों में ताड़का पंखा लिए और अपने अंगों में चंदन लगाए तथा शीतल जल का सेवन करने वाली अनेक विलासन अंगनाओं के द्वारा वे प्राकार नित्य सुशोभित रहता है। हे राजन, उस शीशे के प्रकार के भी आगे परिमाण में 7 योजन लंबा पीतल के धातु से निर्मित एक सुंदर परकोटा है। उन दोनों परकोटों के मध्य में हरिचंदन वृक्षों की एक वाटिका कही गई। वहां का स्वामी मेघों पर आसीन रहने वाला वर्षा ऋतु है। वे पिंगल वर्ण वाले विद्युत को नेत्र के रूप में तथा मेघों को कवच के रूप में धारण करने वाला कहा गया है। विद्युत का गर्जन ही इसका मुख है और वे इंद्र धनुष को धनुष के रूप में धारण करता है। वे अपने गणों से आवृत होकर चारों ओर हजारों जलधाराएं छोड़ता है। नभ, श्री, नभश्री, सरसुरया, रस्यमालिनी, अम्बा, दूला, निर्ली, अभ्रमंती, मेघयंतिका, वर्षयंती, चिपुणिका और वरिधारा, ये 12 वर्षा ऋतु की प्रिय शक्तियां कहेगी, जो सदा मन से विवल रहती हैं। नवीन लताओं से संवित तथा नवीन पल्लवों से युक्त वृक्ष तथा हरे भरे तृण वहां सदा विद्यमान रहती हैं, जिनसे वहां की संपूर्ण भूमि आच्छादित रहती है। वहां नदी तथा नद अत्यंत वेग से प्रवाहित होते रहते हैं। राग द्वेष से युक्त मनुष्यों के चित्त के समान गंदे जल वाले अनेक सरोवर भी वहां विद्यमान हैं। देवता तथा सिद्ध पुरुष वहां निवास करते हैं। देवी कर्म में निरंतर तत्पर रहने वाले तथा वापी कूप और तालाब का निर्माण करा के देवी को अर्पण करने वाले वे लोग अपनी स्त्रियों के साथ वहां आनंद पूर्वक विहार करते हैं। उस पीतल के प्रकार के आगे 7 योजन लंबाई वाला एक पंचलोह निर्मित परकोटा है, जिसके बीच में नानाविध पुष्पों, लताओं तथा पल्लवों से सुशोभित मंदार वाटिका विराजमान है। विकार रहित शरद ऋतु को यहाँ का अधिष्ठाता कहा गया। इक्षु लक्ष्मी और ऊर्ज लक्ष्मी उसकी 2 भार्याएं हैं। अनेक सिद्ध लोग अपनी भार्याओं तथा अनुचरों के साथ यहाँ निवास करते हैं। उस पंचलोह में परकोटे के आगे विशाल शिखरों तथा 7 योजन लंबाई वाला एक दीप्ति युक्त रजत निर्मित परकोटा है। उसके मध्य में पुष्पों के गुच्छों से परिपूर्ण पारिजात वन विद्यमान है।
चारों ओर 10 योजन की दूरी तक सुगंध फैलाने वाले पुष्प वहां पर देवी पूजन आदि कर्मों में तत्पर सभी गणों का प्रसन्न करते हैं। हे राजन, महान उज्जवल हेमंत ऋतु वहां का स्वामी कहा गया। वे सभी रागी पुरुषों को आनंदित करते हुए हाथ में आयुध लेकर अपने गणों के साथ वहां उपस्थित रहता है। उसकी सहश्री तथा रहस्यश्री नामक 2 प्रिय भाराएं हैं। भगवती का व्रत करने वाले जो सिद्ध लोग हैं वे वहां निवास करते हैं। उस रजत के परकोटे के आगे तप्त स्वर्ण से निर्मित 7 योजन लंबा एक अन्य परकोटा है, जिसे सौवर्ण साल कहा गया है। उसके बीच में पुष्पों तथा पल्लवों से सुशोभित एक कदम्ब वाटिका है, जहाँ कदम्ब के आसव की हजारों धाराएं निरंतर बहती रहती हैं, जिसका सेवन करने से आत्मानंद का अनुभव होता है। वहां का स्वामी श्रेष्ठ शिशिर ऋतु कहा गया। उसकी तप श्री और तपस्या श्री नामक 2 प्रिय भार्याएं हैं। अपने अनेक गणों से घिरा हुआ शिशिर ऋतु इन दोनों भार्याओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक अनेक विध क्रियाओं में तत्पर रहता है। देवी की प्रसन्नता के निमित्त अनेक दान करने वाले जो महान सिद्ध पुरुष हैं, वे अनेक विध भोगों से उत्पन्न महानंद से युक्त होकर और अपने परिवारजनों तथा भार्याओं के साथ लेकर वहां समूह में निवास करते हैं। उस स्वर्ण निर्मित प्रकोटे के आगे कुमकुम के समान अरुण वर्ण वाला तथा 7 योजन लंबा पुष्प राग मरण निर्मित परकोटा है। वहां की भूमि पुष्प रागमयी है। इस प्रकार वहां के वन उपवन तथा थलों समेत वृक्ष पुष्प राग रतन से युक्त कहे गए हैं। वहां जिस रतन का परकोटा बना हुआ है, उसी रतन से वहां के वृक्ष, वन भूमि, पक्षी मंडप, मंडपों के स्तंभ, सरोवर और कमल भी निर्मित है। वहां जल भी उसी रतन के वर्ण का है। उस परकोटे के अंदर जो जो वस्तुएं हैं, वे सब उसी रतन के समान हैं। हे प्रभु, रतन निर्मित परकोटों के विषय में मैंने आपको ये सम्यक परिचय दे दिया। हे राजन, इनमें प्रत्येक अगला प्राकार अपने पहले वाले प्राकार से 1 लाख गुना अधिक तेज संपन्न है। प्रत्येक ब्रह्मांड में रहने वाले दिक्पाल अपना एक समूह बनाकर हाथों में श्रेष्ठ तथा अत्यंत तेजोमय आयुध धारण किए हुए यहाँ निवास करते हैं। इस मणिद्वीप की पूर्व दिशा में ऊंचे शिखरों से युक्त अमरावती पुरी है। अनेक विध उपवनों से युक्त उस पुरी में इंद्र विराजमान रहते हैं। स्वर्गलोक में जितनी शोभा स्वर्ग की है, उससे भी अधिक शोभा इस अमरावती पुरी की है। अनेक इंद्रों के 1000 गुने से भी अधिक इसकी शोभा कही गई। अपने ऐरावत पर आरूढ़ होकर हाथ में वज्र धारण किए हुए प्रतापी इंद्र देवसेना के साथ यहाँ सुशोभित होते हैं, और वहीं पर अनेक देवांगनाओं के साथ शची भी विराजमान रहती है। हे राजन, उस मणिद्वीप के अग्निकोण में अग्नि सदृश प्रज्वलित वहनीपुरी है। वहां पर अपने देवगणों से घिरे हुए अग्निदेव अपने वाहनों तथा भूषणों से सुशोभित होकर स्वाहा और स्वधा इन 2 शक्तियों के साथ विराजमान रहते हैं। मणिद्वीप की दक्षिणा दिशा में यमपुरी है। हे राजन, सूर्यपुत्र महाभाग श्रेष्ठ यमराज चित्रगुप्त आदि मंत्रियों के साथ अपने अनुचरों से घिरे रहकर हाथ में दंड धारण किए अपनी शक्ति के साथ वहां विराजमान रहते हैं। इस मणिद्वीप के नृत्य कोण में राक्षसों की पूरी विद्यमान है, जिसमें खड्गधारी नृत्य अपनी शक्ति के साथ राक्षसों से घिरे हुए विराजमान रहते हैं। पश्चिम दिशा में वरुण लोक में वारुणी पान से विवल पाश धारण करने वाले प्रतापवान वरुण राज विशाल मत्स्य पर सवार होकर वरुणानी में आसक्त रहते हुए अपनी शक्ति वरुणानी और अपने गणों के साथ विराजमान रहते हैं। मणिद्वीप के वाव्य कोण में वायुलोक स्थित है। विशाल नेत्रों वाले वायुदेव प्राणायाम करने में परम सिद्ध योगियों के समूह तथा मृदगणों से सदा घिरे रहकर हाथ में ध्वजा धारण करके मृग पर आरूढ़ होकर अपनी शक्ति के साथ वहां निवास करते हैं। हे राजन, मणिद्वीप की उत्तर दिशा में यक्षों का महान लोक है। वहां पर अपनी शक्ति से यक्षों के अधिराज तुंदिल कुबेर वृद्धि रिद्धि आदि शक्तियों 9 निधियों और मणिभद्र, पूर्णभद्र, मणिमाण, मणिकंधर, मणिभूष, मणिसृगी, मणिकर्मा का धारक आदि यक्ष सेनानियों के साथ अपनी शक्ति के संवित होकर विराजमान रहते हैं। मणिद्वीप के ईशान कोण में बहुमूल्य रत्नों से संपन्न महान रुद्रलोक कहा गया, जहाँ प्रज्वलित नेत्रों तथा कोपयुक्त विग्रह वाले भगवान रुद्र अपनी पीठ पर महान तरकस बांधे तथा बाएं हाथ में तेजस्वी धनुष लिए हुए
अधिदेवता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ये भगवान रुद्र धनुष कोटि पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए धनुर्धारियों, हाथ में शूल तथा श्रेष्ठ आयुध धारण करने वाले, विकृत मुख वाले, विकरात मुख आकृति वाले, मुख से निरंतर अग्नि ज्वाला उगलने वाले, 10 भुजाओं वाले, कोई 100 भुजाओं वाले, कितने हजार भुजाओं वाले, 10 पैरों वाले, 10 गर्दन वाले, 3 नेत्रों वाले और अत्यंत उग्र विग्रह वाले, अपने ही सदृश असंख्य रुद्रों से सदा घिरे रहती हैं। अंतरिक्ष लोक में तथा भूलोक में विचरण करने वाले जो रुद्र प्रसिद्ध हैं और रुद्र अध्याय में भी जो रुद्र वर्णित हैं, उन सबसे वे भगवान रुद्र वहां आवृत रहते हैं। इसी प्रकार वे करोड़ों रुद्राणियों, भद्रकाली तथा मातृकाओं और विविध शक्तियों से युक्त डामरी आदि गणों से सदा घिरे रहते हैं। हे राजन, गले में मुंड की माला, हाथ में सर्प वल्य, कंधे पर सर्प का यज्ञोपवीत, शरीर पर बागंबर और उत्तरेय के रूप में गज चर्म धारण करने वाले, शरीर के अंगों में सदा चिता की भस्म लगाए रखने वाले, अपने डमरू के तीव्र ध्वनि से दिशाओं को बधिर बना देने वाले, अपने अट्टाहस और अस्फोट शब्दों से गगन मंडल को भयभीत कर देने वाले, भूत समुदाय से युक्त रहने वाले तथा समस्त प्राणियों के आवास स्वरूप भगवान महेश रुद्र वहां पर वीरभद्र आदि गणों के साथ विराजमान रहते हैं। ये ईशान दिशा के अधिपति हैं, इसलिए ये ईशान नाम से विख्यात है। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।